सर्वप्रथम मास्टर शिव कथा गुरु का कोट कोट प्रणाम। बस मैंने आपको रोका ना कि वो आपको एंटरटेन कर सकता है, यूट्यूब आपको एंटरटेन कर सकता है, इसलिए आपको गुरु दिशा में निकल के गुरु को ढूंढ के अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास किया है आपने, उस राह पे चलना शुरू कर दिया है। अभ्यास किया है आपने, उस राह पे चलना शुरू कर दिया है। अभ्यास किया है आपने, उस राह पे चलना शुरू कर दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वशिष्ठ कला रत्न का यात्रा का समापन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बस्ती की जनता आपसे जानना चाहेगी। सर्वप्रथम मास्टर शिव कथा गुरु का कोट कोट प्रणाम। वशिष्ठ नगर कला रत्न कार्यक्रम जिस तरीके से जितनी हम लोगों ने उसकी पराकाष्ठा रखी थी, उससे बढ़ चढ़ के निकला। वो तमाम शहरों से बच्चे, हुनरबाज कलाकार निकलकर अपने इस मंच पे यहाँ जो हमारा यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, ये जो स्थिति स्थान निर्धारित थी, कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ और कलाकारों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। और साथ में इनकी जो प्रैक्टिस थी, और जिन लोगों ने सच में उस मंच पे मंचासीन होने के बाद लगा हाँ सबने अपनी प्रैक्टिस को वरीयता दी। जिस तरीके से इनके ऑडिशन में बोला गया था कि हर किसी को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत अभ्यास की जरूरत है। बिना अभ्यास के कोई मंच, कोई चीज उतनी अच्छे से नहीं मिल सकती है। तो आज लगभग तक वो चीज, उस कसौटी पे खड़े उतरे लोग, और आज सब रियाज और आज अभ्यास ने मंच पे सर चढ़ के बोला। क्योंकि जब व्यक्ति या कलाकार रियाजी होता है और सच में प्रैक्टिस होल्डर होता है, तो उसकी रियाज, उसकी चमक, उसके चेहरे पे, उसके स्टिक पैचिंग पे सब अच्छे से सुंदर से दिखती है। और कलाकार और अपने आप में जो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अनुराग द्विवेदी जी ने, जो कार्यक्रम के हमारे संयोजक थे, और ये कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, और तमाम कई बड़े बड़े शहरों से भी कलाकारों का रुख हुआ। गोरखपुर से बच्चे भी आए, अयोध्या से आए, लखनऊ से आए, गोंडा से आए, कुछ बच्चे तो अपने बमनान से भी आए हैं। तमाम बच्चियां, जो बड़ी बच्चियां हैं, बमनान सुबह 9 बजे से ही यहाँ कलाकारों का आना जाना शुरू हो गया था। और हम लोगों ने 11 बजे से कार्यक्रम को एक दिशा निर्देशन, एक श्री गणेश किया, और जिसमें चित्रकला की प्रतियोगिता थी हमारी, नृत्य गायन जूनियर और नृत्य सीनियर जूनियर की प्रतियोगिता थी, और जिसमें इस प्रतियोगिता में कितने लोगों ने विजय प्राप्त किया? अब देखिए, काफी बढ़ चढ़ के कलाकारों ने हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि लगभग हम लोगों ने 150 की गैदरिंग पार कर दी थी। 200 के आसपास बच्चे कलाकार प्रतिभाग किए, और जिसमें चुनाव करना था, सारे कलाकार अच्छे थे, अपने आप में निपुण थे, घोड़ीवान थे। लेकिन जो सिस्टम होता है, जो कि हाँ हमको प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्रदान करना है गायन में, वादन में, नृत्य में, उस तरीके से उनका जजमेंट हुआ। हमारे जो गायन गुरु थे मिस्टर शुभम गुप्ता जी, और नृत्य का जो भार मिला था, मुझे मिला था मास्टर शिव कथा गुरु का। और जो हमारे नृत्य पर आर्ट एंड पेंटिंग की प्रतियोगिता के जो गुरु थे, वो डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव, राज्य ललित कला अकादमी सदस्य थे। जो ये कार्यक्रम समापन हुआ, अभी तक का क्या रिजल्ट आपको मिला? देखिए, रुझानों को लेकर मैं बोलना चाहूंगा कि कला है, लेकिन आजकल के बच्चों का थोड़ा सा वही रेडियो और यूट्यूब किसी का गुरु नहीं हो सकता। आपको एक कॉपी पेस्ट करके आपको कॉपी पेस्ट सिखा सकता कि आप ऐसे, जैसे ये कर रहे हैं ऐसे आप कर लो। लेकिन हम जिनको देखते हैं, वो उस दिन का, आप 2 दिन 3 दिन के आपने सोचा कि हमको किसी गाने की प्रैक्टिस करनी है, आपने यूट्यूब खोला, आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस कर ली, बस आपका होगा नहीं। आप जिसको उसमें देख रहे हो, खुद सतह में 2-3 साल 4 साल का रियाजी बच्चा है, जिसने अपनी वीडियो ऑन स्क्रीन पे रिलीज की है। तो टीवी और रेडियो किसी के गुरु नहीं हो सकते। आपको गुरु के रूप में, एक साक्षात गुरु रूप में आपको गुरु होना चाहिए, जो सजीव गुरु हो। अगर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति विकल्प जी ने बना के प्रतिमा पूजा करके वो अपनी धनुर्विद्या सीखते थे, तो वो गुरु द्रोण को साक्षात सामूहिकता में अभ्यास कराते हुए अर्जुन को डिजिटल भारत का विरोध कर रहे हैं, यानी आप डिजिटल भारत का विरोध? नहीं, डिजिटल भारत का कोई विरोध नहीं है। अभी आपने कहा कि यूट्यूब किसी का गुरु नहीं हो सकता। हाँ, किसी का गुरु हो नहीं सकता। 90% हमारे युवा उस पर आश्रित हैं। हाँ, देखिए, मैंने आपको रोका ना कि वो आपको एंटरटेन कर सकता है, यूट्यूब आपको एंटरटेन कर सकता है, आपको मनोरंजन दे सकता है, और सरल शब्दों में। लेकिन अगर गुरु की बात हुई कि कोई आपको कोई गायन सीखना है, या आपको नृत्य सीखना है, तो चीजें आपको एक मार्गदर्शक रूप में
मार्गदर्शन कर सकती हैं, यथार्थ स्थिति अवस्था पे आपको परिणाम तक नहीं पहुंचा सकती, आपको प्रथम स्थिति तक नहीं पहुंचा सकती। उसके लिए आपको गुरु दिशा में निकल के गुरु को ढूंढ के अभ्यास करना पड़ेगा। आपको रेगुलर अपने जीवन में अभ्यास करना। अगर आप गायन के स्टूडेंट हैं, आप डांसिंग स्टूडेंट हैं, आप आर्ट एंड पेंटिंग, तो कम से कम पढ़ाई जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरीके से, मैंने पिछली बार भी यही बोला था, इस बार भी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय जो मोबाइल पे आप एंटरटेन होते हैं खुद को, आप उसी चीज को आप अपने अच्छे काम के लिए लगाइए। 2 घंटे 3 घंटे अगर मोबाइल आपको मिलता है, आपके पास या पर्सनल आपको मोबाइल, तो अगर उससे आप कुछ सीखने की कोशिश करें तो जरूर अगर आज आप इस मंच पे आए, सम्मानित हुए, आपके लिए लोगों ने तालियां बजाई, तो कहीं ना कहीं आपने अभ्यास किया है, आपने उस राह पे चलना शुरू कर दिया है, उस राह पे चलना शुरू कर दिया है। और उस राह पे चल के आपको जो भी अभी आपका परिणाम रहा, हम इस जोरी मोहम्मद मंडल के रूप में मैंने निर्णायक के रूप में मंडल निर्णय दिया इन लोगों को। लेकिन अभी इनको क्या है कि इनको अभी सच में अगर परिपक्व होना है, अगर इनको ऐसे ही रफ्तार से आगे बढ़ना है, अभी आज ये वशिष्ठ नगर में थे, कल ये लखनऊ में होंगे, दिल्ली में होंगे, और फिर जहां सारे बड़े कलाकार मिलना चाहते हैं और अपनी चीजों को ऑन स्क्रीन स्टेज पे रिलीज करना चाहते हैं कैनवस पे, जो मुंबई का सफर बहुत दूर नहीं है। अरे मुंबई कुछ दूर नहीं है। सारी दूरियां हमारे रियाज में, हमारे अभ्यास में निर्धारित है। अगर हमारा रियाज सुंदर अच्छा हो गया, हमारा अभ्यास अच्छा हो गया, तो लोग आपको ढूंढने के लिए आपके घर तक आ जाएंगे। पाश्चात्य सभ्यता भी लगातार एक बवंडर की तरह भारत पर आक्रमण कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? नहीं, देखिए, हर मौसम की, हर जलवायु का अलग अलग माहौल है। जैसा देश वैसा भेष को मैं फिर से एक बार, हमारी भारतीय संस्कृति पहचान है, भूलिए मत। हाँ, नहीं, भारतीय संस्कृति हमारी पहचान है। अगर सुबह होता है तो शाम भी होती है, दिन है तो रात भी होती है। अगर हम कोई लाइट का परफॉर्मेंस दिन में करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रोग्राम को जब हम रात्र में, मध्य रात्रि में करते हैं, थोड़ा डिस्को लाइटों में करते हैं, तो चीजें हमारी और सुंदरता दिखती हैं, हमारी आंखों को, अरे वाह कितना सुंदर परफॉर्मेंस हुआ। तो ये चीजें हमने कैटेगरियां हैं, हर किसी का, कोई सांवला है तो कोई गोरा है, कोई छोटा है तो कोई मोटा है। तो इस तरीके से विधा है ये। कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, कार्यक्रम को लेकर सीधा संदेश यही देना चाहूँ, कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, बहुत सफल रहा जी। और बच्चों ने जितनी प्रतिभा थी अपने उस स्पर्धा में बच्चे उतरे, और उसी मानक कटौती पे रख के उनको उस तरीके से, उनको जो निर्णय मंडल की तरफ से उनको पूरा उस तरीके से उनको सम्मानित किया गया और उनको कृपा की गई। थैंक यू सर।